मेरा नाम टेस विनलॉक है। मैं गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। एक तस्वीर, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजी जाती है? ये कोई जादू नहीं है। ये इंटरनेट है, एक हकीकी मादी निज़ाम जो मालूमात को मुंतकिल करने के लिए बनाया गया था। इंटरनेट काफ़ी हद तक पोस्टल सर्विस जैसा है, लेकिन जो चीज़ें इसमें भेजी जाती हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। टबों और लिफाफों की जगह इंटरनेट बाइनरी मालूमात को भेजता है। मालूमात बिट से बनती हैं। एक बिट को किसी भी दो मुतज़ाद चीज़ों के तौर पर बयान किया जा सकता है, जैसे ऑन यानी चालू, ऑफ यानी बंद, हाँ या नहीं। आम तौर पर हम एक को ऑन और सिफर को ऑफ के मानी में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि बिट के दो मुमकिन हालतें होती हैं, इसलिए इसे बाइनरी कोड कहते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनती है। 1000 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनती है। 1000 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनती है। एक गाने को आम तौर पर 3 से 4 मेगाबाइट्स में इनकोड किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो तस्वीर हो, वीडियो हो या इंटरनेट गाने, पर हर चीज़ बिट्स की सूरत में ज़ाहिर और भेजी जाती है। ये मालूमात के ज़रात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक और सिफर को जिस्मानी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह या एक शख्स से दूसरे को भेज रहे हों। तो वो कौन सी मादी चीज़ है जो तारों और फ़िज़ाई लहरों के ज़रिए भेजी जाती है? चलिए यहाँ एक छोटी सी मिसाल देखते हैं कि इंसान जिस्मानी तौर पर कैसे बातचीत करके एक बिट मालूमात एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक लाइट को चलाकर एक या बंद करके सिफर ज़ाहिर करते हैं, या बीट्स या इसी तरह की चीज़ें जैसे मॉर्स कोड इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके काम करते हैं, लेकिन ये बहुत सुस्त, गलती के इम्कानात वाले और मुकम्मल तौर पर इंसानों पर मुनहसर हैं। असल में हमें एक मशीन चाहिए। तारीफ में हमने कई ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जो बाइनरी मालूमात को मुख्तलिफ मादी ज़राए के ज़रिए भेज सकते हैं। आजकल हम बिट्स को बिजली, रोशनी और रेडियो वेव्स के ज़रिए भेजते हैं। बिट को बिजली के ज़रिए भेजने के लिए सोचें कि आपके पास 2 लाइट बल्ब्स हैं जो एक कॉपर की तार से जुड़े हुए हैं। अगर एक आले का ऑपरेटर बिजली चालू करे तो लाइट बल्ब रोशन हो जाता है। अगर बिजली ना हो तो लाइट भी नहीं जलेगी। अगर दोनों तरफ के ऑपरेटर्स ये तय कर लें कि लाइट चालू होने का मतलब 1 है और लाइट बंद होने का मतलब 0 है, तो हमारे पास बिजली के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स तक मालूमात की बिट्स भेजने का निज़ाम है। लेकिन यहाँ एक मसला है। फ़र्ज़ करें कि हमें 5 सिफर एक साथ भेजने हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि दोनों लोग सही तरह से सिफर की तादाद गिन सकें? इसका हल ये है कि एक घड़ी या टाइमर को मुतारिफ किया जाए। ऑपरेटर्स ये तय कर सकते हैं कि भेजने वाला हर सेकंड में एक बिट भेजेगा और लेने वाला हर सेकंड को नोट करेगा और देखेगा कि लकीर पर किया है। 5 सिफर एक साथ भेजने के लिए आप बस लाइट को बंद कर दें। 5 सेकंड इंतज़ार करें। दूसरी तरफ वाला शख्स वो सारे 5 सेकंड नोट कर लेगा, यानी 5 मरतबा सिफर लिखेगा, और एक के लिए इसके बरक्स करें, यानी लाइट को चालू कर दें। जाहिर है हम चाहते हैं कि चीज़ें एक बिट पर सेकंड से थोड़ा तेज़ भेज सकें, इसलिए हमें अपनी बैंडविड्थ बढ़ानी होगी। किसी आले की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन कैपेसिटी यानी सलाहियत। बैंडविड्थ को बिट रेट से नापा जाता है, यानी एक मखसूस वक्त में हम कितने बिट्स भेज सकते हैं। आम तौर पर यह सेकंड्स में नापी जाती है। स्पीड यानी रफ्तार की एक और पैमाइश लेटेंसी है, यानी एक बिट को एक जगह से दूसरी जगह सोर्स से रिक्वेस्टिंग डिवाइस यानी दरख्वास्त करने वाले आले तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। इंसानी मिसाल में 1 बिट पर सेकंड काफ़ी तेज़ था, लेकिन इंसान के लिए इस रफ्तार पर चलना मुश्किल है। तो फ़र्ज़ करें कि आप वाकई में एक 3 मेगाबाइट का गाना तकरीबन 3 सेकंड में डाउनलोड करना चाहते हैं। 1 मेगाबाइट में 8 मिलियन बिट्स होती हैं। इसका मतलब है कि बिट रेट तकरीबन 8 मिलियन बिट्स पर सेकंड होना चाहिए। जाहिर है इंसान 8 मिलियन बिट्स पर सेकंड भेज या वसूल नहीं कर सकता, लेकिन मशीन ये काम आसानी से कर सकती है। लेकिन अब ये सवाल भी है कि ये मैसेजेस किस किस्म के केबल से भेजे जाएं और सिग्नल्स कितनी दूर तक जा सकते हैं। ईथरनेट तार के साथ जो आपके घर, ऑफिस या स्कूल में होती है, आपको सिर्फ चंद 100 फीट पर ही सिग्नल में कमी वाज़े तौर पर नज़र आती है।
تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں کام کرے تو ہمیں معلومات کو بہت دور تک بھیجنے کے لیے کوئی اور طریقہ چاہیے، یعنی جیسے ایک سمندر کے پار۔ تو اور کیا چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ تار میں بجلی سے کہیں زیادہ تیز کیا چیز چلتی ہے؟ جی ہاں، وہ ہے لائٹ۔ ہاں، اصل میں بٹس کو لائٹ بیمز کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ فائبر آپٹک کیبل ایک شیشے کا دھاگا ہوتا ہے جسے خاص طور پر اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرے۔ جب آپ کیبل میں لائٹ کی ایک بیم بھیجتے ہیں تو لائٹ کیبل کی لمبائی میں باؤنس کرنے لگتی ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف پہنچ نہ جائے۔ اس میں باؤنس کرنے والے اینگل کے حساب سے ہم اصل میں ایک ساتھ کئی بٹس بھیج سکتے ہیں، اور یہ سب سپیڈ آف لائٹ پر سفر کرتے ہیں۔ تو فائبر واقعی بہت تیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سگنل لمبے فاصلے پر بھی کمزور نہیں ہوتا، اسی لیے آپ سینکڑوں میل تک سگنل کو کھوئے بغیر معلومات بھیج سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فائبر آپٹک کیبلز کو سمندر کے نیچے بچھا کر ایک کانٹیننٹ کو دوسرے کانٹیننٹ سے جوڑتے ہیں۔ 2008 میں ایک کیبل الیگزینڈریا، ایجپٹ کے قریب کٹ گئی تھی، جس سے مڈل ایسٹ اور پاکستان کے زیادہ تر حصے میں انٹرنیٹ بہت متاثر ہوا تھا۔ تو ہم انٹرنیٹ کو عام سی چیز سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک کافی نازک فزیکل سسٹم ہے، اور فائبر بہت زبردست ہے، لیکن یہ بہت مہنگا بھی ہے اور اس کے ساتھ کام کرنا مشکل بھی ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر آپ کو کاپی کیبل ہی ملے گی۔ لیکن چیزیں وائرلیس یعنی تاروں کے بغیر کیسے منتقل ہوتی ہیں؟ ہم چیزیں تاروں کے بغیر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بٹس کو تاروں کے بغیر بھیجنے والی مشینیں عام طور پر ریڈیو سگنل استعمال کرتی ہیں تاکہ بٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکے۔ یہ مشینیں اصل میں ایک اور صفر کو مختلف فریکوینسیز کی ریڈیو ویوز میں تبدیل کرتی ہیں۔ جو وصول کرنے والی مشینیں ہیں وہ اس عمل کو الٹا کر اسے دوبارہ آپ کے کمپیوٹر پر بائنری میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو وائرلیس نے ہمارا انٹرنیٹ موبائل بنا دیا ہے، لیکن ریڈیو سگنل زیادہ دور تک نہیں جاتا اور جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ شکاگو میں بیٹھ کر لاس اینجلیس کا ریڈیو اسٹیشن نہیں سن سکتے۔ جتنا بھی وائرلیس اچھا ہے، آج بھی یہ وائرڈ انٹرنیٹ پر ہی انحصار کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کافی کی دکان میں وائی فائی استعمال کر رہے ہیں تو بٹس پہلے اس وائرلیس روٹر سے گزرتے ہیں اور پھر فزیکل تار کے ذریعے انٹرنیٹ کے لمبے فاصلے طے کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں بٹس بھیجنے کا عملی طریقہ بدل سکتا ہے، چاہے وہ سیٹلائٹس کے درمیان لیزرز ہوں یا غباروں یا ڈرون سے ریڈیو ویوز بھیجی جائیں، لیکن معلومات کی بنیادی بائنری نمائندگی اور معلومات بھیجنے اور وصول کرنے کے پروٹوکولز تقریباً ویسے ہی رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر چیز، چاہے وہ الفاظ ہوں، ای میلز ہوں، تصویریں ہوں، بلی کی ویڈیوز ہوں یا کتے کی ویڈیوز، سب کچھ آخر میں انہی ایک اور صفر کی شکل میں الیکٹرانک پلسز، لائٹ بیمز، ریڈیو ویوز کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور ہاں، اس میں بہت سارا پیار بھی شامل ہے۔